नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। आज का सेशन है एनईपी 2020 के तहत जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एनईपी 2020 अपन अलग पढ़ेंगे, आज केवल जो है एनईपी 2020 के अंतर्गत जो जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को अपन कंप्लीट डिटेल से जानेंगे और परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से यूँ मान के चलिए कि अपना 10 मिनट का जो शो रहेगा वो एनईपी के फैक्ट्स को लेकर रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आप हमारा एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा जो है वो डाउनलोड करें, जहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही डेली फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट और काउंसलिंग सेशन है। साथ ही आप लोगों के लिए जो है जेआरएफ अड्डा की जो पूरी टीम है वो अवेलेबल है अलग अलग सब्जेक्ट्स और बाईलैंग्वेज कोर्स के साथ। तो जेआरएफ अड्डा टीम के साथ जुड़ें और अपनी जेआरएफ की जर्नी को स्टार्ट करें। साथ ही यदि आप ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा का जो ऑफलाइन सेंटर है गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया, वहाँ पर आप लोगों के लिए जून और दिसंबर साइकिल के कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश के कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। लिमिटेड सीटें हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें, उतना आपको बेनिफिट होगा नेट क्वालिफाई करने में। चलिए, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसके कंप्लीट फैक्ट्स हैं जो आज तक का अपडेट है, उसको लेकर अपन आज कंप्लीट चर्चा करेंगे। और ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, क्योंकि एनईपी 2020 से आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे। हर जो शिफ्ट था उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर थे। तो एनईपी 2020 में जो स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म्स हुए हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो पीएम श्री जो स्कूल है इनकी लॉन्चिंग कब हुई थी? एक तो सितंबर 2020, आप लोगों ने देखा भी होगा प्रत्येक स्टेट के अंदर पीएम श्री स्कूल खोले गए हैं। तो मॉडल स्कूल टू डेमोन्स्ट्रेट एनईपी 2020 इम्प्लीटेशन विथ फोकस ऑन इक्वलिटी, इनोवेशन एंड जॉयफुल लर्निंग। तो इनकी जो थीम है वो आप लोगों को लर्न करनी है कि मॉडल स्कूल टू डेमोन्स्ट्रेट एनईपी 2020 इम्प्लीमेंटेशन विथ फोकस एंड इक्वलिटी, इनोवेशन एंड जॉयफुल लर्निंग। फिर एक निपुण भारत मिशन था जिसका लॉन्चिंग था 5 जुलाई 2021, इंश्योर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय ग्रेड थर्ड। तो इसका जो टारगेट था वो 2025 डिसाइड किया था कि इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जो ग्रेड थर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी हासिल करनी है। तो वो कौन सा अभियान था? तो ये निपुण भारत मिशन था। फिर नेक्स्ट जो था एनईपी 2020 के तहत विद्या प्रवेश प्रोग्राम, लॉन्चिंग जो है इसकी जुलाई 2021 में हुई थी। 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल फॉर ग्रेड फर्स्ट स्टूडेंट था। फिर अपन बात करें निष्ठा, तो ये देखिए इसमें डायरेक्ट पूछेगा कि गवर्नमेंट द्वारा जो है 3 मंथ 3 महीने का जो स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल है, यानी कि बच्चा स्कूल जाए उस आधार पर जो उसका प्रोग्राम है, मॉड्यूल है, वो ग्रेड फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए वो किसके तहत? विद्या प्रवेश प्रोग्राम, और जुलाई 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, डिटेल अपन जब एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे उस समय अपन बात करेंगे। अभी केवल जो शॉर्ट अपन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो केवल उन चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करें निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, एडवांसमेंट। तो यहाँ पर ये इसकी जो लॉन्चिंग थी ये 21 अगस्त 2019 थी। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स, तो इसके लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? निष्ठा प्रोग्राम चलाया गया था। स्कूल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेक्स्ट अपन बात करें सफल, तो ये भी अच्छा इनोवेशन था। स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, लॉन्च जो हुई थी इसकी जुलाई 2021 में हुई थी। और ये कॉम्पिटिशनरी बेस्ड असेसमेंट सिस्टम फॉर सीबीएसई ग्रेड 3, 4 एंड 8 क्लास, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सिस्टम था और सीबीएसई के लिए ग्रेड 3, 5 और 8। और इंडिया सिग्न लैंग्वेज ISL, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में। रिकॉग्नाइज एज सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या किया गया था? इंडिया सिंग लैंग्वेज जो प्रोग्राम है वो लॉन्च यहाँ पर किया गया था
एजुकेशन पॉलिसी 2021 20 के तहत। फिर अपन बात करें हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में देखिए, एक तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि आपका जो है एक अकाउंट बनता है जिसमें आपके एजुकेशन के क्रेडिट जमा होते हैं। इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी 29 जुलाई 2021, और अब जो भी एजुकेशन में स्टूडेंट जाएगा उसका एबीसी अकाउंट जरूर बनता है। डिजिटल सिस्टम फॉर क्रेडिट एक्युमुलेशन, ट्रांसफर एंड रिडीम्नेशन। तो यहाँ पर जैसे पहले आप लोगों का जो डिजी लॉकर हुआ करता था, उसी तरीके से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। मल्टीपली एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम MEES है, इंट्रोड्यूस 2021। और इसमें क्या किया गया, आप जो है बीच में किसी कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन छोड़ देंगे तो फ्लेक्सिबल यूजी पीजी एजुकेशन विथ, यदि आप 1 वर्ष में छोड़ते हैं सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में छोड़ते हैं डिप्लोमा, 3 वर्ष में छोड़ते हैं डिग्री के साथ आप एग्जिट होंगे। और अभी 4 ईयर जो इसमें एजुकेशन सिस्टम बनाया है, 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम FYUP। तो इसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जो है यूजी कर सकते हैं, साइंस और मैथ के और कॉमर्स के सब्जेक्ट, सॉरी साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्टों को मिलाकर। तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था ये 2022 ऑनवर्ड्स, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। और इंजीनियरिंग इन रीजनल लैंग्वेज लोकल भाषाओं में इम्प्लीटेड हुआ था 2021-2022 ऑनवर्ड्स। AICT अलाउड बीटेक इन 11 इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा था, अच्छा प्रयास था। नेक्स्ट, इंटरलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन गाइडलाइन 2021। तो यहाँ पर क्या किया था, कोलोब्रेशन हुआ था विथ फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल कैंपस के साथ। फिर अपन बात करें नेशनल मिशन ऑन मॉनिटरिंग NMM, तो ये प्रपोज था 2021, सीनियर फैकल्टी मॉनिटरिंग यंग टीचर्स। ठीक है, तो जो नए टीचर्स होती हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे सीनियर टीचर। PM उषा स्कीम, ये भी अच्छी स्कीम थी। तो यहाँ पर अगर इसकी लॉन्चिंग की अगर हम बात करें तो 2023 थी। और इसमें फाउंडिंग सपोर्ट टू स्टेट यूनिवर्सिटीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। डिजिटल इनिशिएटिव की बात करें तो आधार ID, वन नेशन वन स्टूडेंट ID लॉन्च 2021। तो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर फॉर स्टूडेंट्स, डिजिटल एकेडमिक रिकॉर्ड। तो यानी कि आपका स्कूल एजुकेशन से लेकर आपका कंप्लीट PhD तक का जो है वो आपको यहाँ पर डिटेल आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर एंड DEAR लॉन्च 2021, इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन। ठीक है, ये सब NEP 2020 के तहत है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF 2020 में प्रपोज था। और इंडिपेंडेंट बॉडी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। नेक्स्ट अपन बात करें डिजिटल यूनिवर्सिटी, तो अनाउंस यूनियन बजट में 2022-23 में वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन एजुकेशन इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी। और स्वयं ये पहले से है, मूक प्लेटफॉर्म 2017 में था, लेकिन इसको अब क्या कर दिया, NEP 2020 के तहत ऑनलाइन कोर्सेज इसके लिए एक्सप्लेंडेड कर दिए। वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम जो है ग्रेड 6 के लिए, और इसको इम्प्लीटेड कर दिया 2020 में ऑनवर्ड्स, स्किल बेस्ड लर्निंग प्लस इंटर्नशिप्स। और नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF, तो इसका ड्राफ्ट 2022 में 2023 में इसको पेश कर दिया गया, इंटीग्रेट्स एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, तो इसकी फाउंडेशन स्टेज। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अक्टूबर 2022 में ये लॉन्च हो चुका है, फर्स्ट NCF बेस्ड ऑन 2020। ठीक है, इससे पहले भी NCF आ चुके हैं 2005, शिक्षा बिना बोझ NC जो है यशपाल कमेटी। और जादुई पिटारा टूल किट इंट्रोडक्स जो है 2023 है, प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल्स फॉर फाउंडेशन स्टेज स्टूडेंट्स। ठीक है, ये से जादुई पिटारा। और इसके अंदर देखिए न्यू एजुकेशन स्कीम लगाई गई है, 5+3+3+4। ठीक है, तो यहाँ पर है मॉडल रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल 10+2 सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करें ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER, तो टारगेट 50% इन हायर एजुकेशन बाय 2035। और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका जो अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, अपने चैनल पे अपन ने एक वीडियो भी बनाया है कि ये क्या करेगा, प्रपोज सिंगल रेगुलेटरी रिप्लेसिंग UGC, AICT और NCT। तो इनके सब का जो है एक हेड होगा, वो क्या होगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया शिक्षा अधिष्ठान बिल। मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिकमेंडेड फॉर क्लास 1 to 5। ठीक है, गांधी जी का जो सपना था वो। और परख नेशनल असिस्टेंट सेंटर लॉन्च हुआ है 2023। और स्टैंडर्ड सिटिंग बॉडी फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, तो इसको परख।
और बैकलेस डे एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो रियल लाइफ स्किल डेवलपमेंट एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। तो ये जो था ये एनईपी 2020 के तहत जो जो नवाचार किए गए हैं उनको लेकर। तो एक बार आप फटाफट जो है वो रिवीजन करना, इसके नोट्स बनाना, और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वो आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे। तो ये 10 मिनट शो था अपना, जिसमें अपन ने फटाफट जो है इन चीज़ों को लेकर चर्चा की। ऐसे ही फैक्चुअल जो वीडियोस हैं अगर आप लाइक करते हैं तो हम रेगुलर लेके आते रहेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ऐसी ही जानकारियों के लिए यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसी जानकारियों के साथ। जुड़े रहिए चैनल के साथ।